चाल आपको दी है 1296 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर 1296 किलोमीटर। यही अर्थ है। अब अगर वो आपसे कह दे कि बताइए वह गाड़ी 15 मिनट में कितनी दूरी जाएगी? कितने मिनट में? 15 मिनट में चली गई दूरी। तो मुझे बताओ ये समय मुझे किस में दिया है? पूछा किस में है? तो पहले मैं यहां घंटे से क्या बना लूंगा? अब शॉर्ट करने के लिए आप डायरेक्ट लिख दो 1 घंटे में या 60 मिनट में। बोलो हाँ जी। तो 60 मिनट में चली गई दूरी, 60 मिनट में चली गई दूरी 1200। अब मुझे कितने में निकालनी है? क्या मैं 60 को 15 बना सकता हूं? किससे भाग करके? 4। और यहां किससे? 4। तो 4 से कितना कटा? 15। 15 मिनट में चली गई दूरी बराबर 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 चौक 324 किलोमीटर। मुझे लग रहा बात समझ में आ गई होगी। पक्का? अगर आप यूनिट से करना चाह रहे थे 15 मिनट में तो आप कैसे करेंगे? देखो, आप करेंगे किलोमीटर और घंटे की जगह क्या करेंगे? करेंगे कितने किलोमीटर लिख रहे हैं? तो किलोमीटर से किलोमीटर तो चेंज नहीं करना, घंटे को क्या बनाना है? अब घंटे को मिनट बनाने के लिए आपको 1 घंटे में कितनी मिनट? अब 1 मिनट तो पूछा नहीं है, कितनी मिनट पूछी है? 15। तो 15 के लिए या तो यहां भी 4 से भाग कर दो और यहां भी 4 से भाग कर दो। बोलो 4 से काट दो कितनी बार? 15 बार। 4 से काट दो कितना आएगा? 324। तो जो नीचे आया 15 मिनट में चली गई दूरी बराबर 324। मुझे लग रहा बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को। पक्का? अब इसमें क्या कन्वर्ट करना और सीखना है आपको इकाई के अलावा। जरूरी नहीं है वो आपको चाल देकर हमेशा दूरी या समय ही पूछे। वो हो सकता है दूरी देकर आपसे समय के मुताबिक चाल पूछ ले, हाँ या ना। जैसे क्वेश्चन लिखो, आप एक सवाल लिखो ध्यान से। क्या कह रहा है? लिख रहा है एक गाड़ी, लिखिए एक गाड़ी 2.8 घंटे में 2.8 घंटे में 315 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक गाड़ी 2.8 घंटे में 315 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। देखो क्या कहा है, गाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में बताओ। बोर्ड पे देखिएगा भाई, गाड़ी की चाल क्या होगी? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 315 किलोमीटर। और समय कितना है? 2.8। ठीक है। अब ये क्या हो गया? किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर को क्या बनाऊंगा? मीटर। कैसे बनाऊंगा? 315 या डायरेक्ट 18/5 कर दूं, या सॉरी 5/, या यहां पे 2.8 घंटे गुणा 3600। क्लियर है? 2 जीरो से कटे। अब देखो यहां दशमलव हटाऊंगा तो 1 जीरो ऊपर बढ़ाऊंगा। ये दशमलव का ज्ञान है, इसमें चाल दूरी समय का बेचारे का कोई दिक्कत। ये अगर यहां से 0 दशमलव कटेगा ऊपर 0 बढ़ेगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 2.8 था और यहां कितना था? 3600। कितना था? तो आप क्या करेंगे? 2 दशमलव हटाएंगे, पहले 1 जीरो कट जाएगा, 10 की गुणा हो जाएगी और 1 जीरो से कटा 1 ऊपर 100 बच गया, हाँ या ना। अब देखो 7 से कट रहा है क्या? 7 चौक 7 से 7 चौक 28, 7 पंजे और कट रहा है क्या? 4 से कितनी बार कट रहा है? 25 बार। 9 चौक 36, 9 पंजे 25 पंजे
125/4 मीटर प्रति, उतार लीजिए, उतार लीजिए। अब आपको क्या दिया है? इस सवाल में आपको दिया है एक कार की गति 20 मीटर प्रति सेकंड है, वह कार 2.5 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। अब इसका मतलब है कि आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका, आप यूनिट को कन्वर्ट कर लो, सेकंड को क्या बनाना है अब, तो या तो यूनिट कन्वर्ट कर लो। मुझे ज्यादा आसान क्या लगता है, मैं डायरेक्ट यहां से लिख देता हूं कि भाई 1 सेकंड में चली गई दूरी बराबर 20 मीटर। ये बात मैं लिख सकता हूं या नहीं? बस ये लिखते ही मुझे 1 सेकंड में 20 मीटर मुझे कितने घंटे में जानी है। तो अब या तो इसे सेकंड को घंटा बना लो या इस 2.5 घंटे को सेकंड बना लो, इकाई तो सेम करनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 2.5 घंटे में कितने होंगे, 2.5 गुणा 3600, पक्का। अब कैसे निकालेंगे, गुणा कर दो, दशमलव उड़ा दो, जीरो उड़ा दो, 25 0 0, 25 छक्का 150, 15 25 या 75 और 15 90, कितने सेकंड हो गए। यानी 1 सेकंड में गाड़ी जा रही है 20 मीटर, तो 9000 सेकंड में कितनी जाएगी। तो इधर किसकी गुणा करोगे, 9000, इधर भी किसकी, तो 9000 गुणा 2 18000 एक हो गया और एक जीरो और लगेगा, तो इतना मीटर हो गया। अब मुझे मीटर को क्या बनाना है, किलोमीटर। किससे भाग कर दूं, मीटर से किलोमीटर, छोटी इकाई से, तो किससे भाग, क्या बन गया, किलोमीटर। 3 जीरो से, तो क्या आंसर आया, 180 किलो। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी इकाई को कन्वर्ट कर लेंगे। बताओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में कितने फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे। अब मैं आपको यूनिट कन्वर्जन सिखा चुका हूं, अब मैं उसकी नेक्स्ट बात पे आपको लेके चल रहा हूं। इसमें बहुत मजा आएगा आपको, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। मैंने आपके सामने लिखा चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, आपकी गाड़ी की जो चाल है वो कितनी इकाई पे डिपेंड है, 2। एक क्या है दूरी और एक क्या है समय। एक क्या है दूरी और एक क्या है समय। अब सुनिएगा, मान लीजिए इस सवाल में मैं दूरी को फिक्स मान लेता हूं, कांस्टेंट। दूरी को मैं क्या कर रहा हूं, फिक्स का मतलब एक निश्चित दूरी जा रहा हूं। फिक्स का मतलब दूसरा वर्ड क्या हो गया, कांस्टेंट। बहुत ध्यान से समझना, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझोगे तो सवाल तो ऐसे चुटकियों में कर दोगे। इससे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा था काम और समय। मैंने आपको काम और समय के सवाल में बताया था कि काम और समय में उल्टा संबंध होता है। कार्य क्षमता में बताया था ना कि अगर एक व्यक्ति की कार्य क्षमता दूसरे से अधिक है तो काम तो ज्यादा करेगा और समय कम लेगा, बात एक ही है। तो वही चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा हूं, और यहां से हमारा रिलेशन निकल के आएगा कि चाल और समय में भी उल्टा संबंध होता है। कैसे होता है आप खुद प्रूफ करोगे। मान लीजिए आपने एक निश्चित दूरी को जाना है, आपको यहां से निश्चित दूरी जाना है। मान लीजिए यहां से आपको 40 किलोमीटर की दूरी जाना है, वो 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80। अगर आपको 40 किलोमीटर की दूरी जाना है और आपकी गाड़ी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यानी 1 घंटे में कितनी दूरी जाओगे आप, तो 40 किलोमीटर दूरी जाने में आपका जो समय लगेगा यहां पर क्या घंटे लगेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है। अगर मैं इस चाल को बढ़ाकर, चाल को मैंने बढ़ा दिया, 20 की जगह 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, यानी मेरी गाड़ी 1 घंटे में कितनी जाएगी अब, तो मुझे इस दूरी को चलने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा। मैंने चाल को बढ़ाया तो समय घटा। अगर मैं इस चाल को और बढ़ाऊं, 40 से 80 करूं, तो ये समय और कम लगेगा। हाँ या ना बोलो। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरी डिस्टेंस यानी दूरी अगर फिक्स है तो चाल में और समय में
व्युत्क्रम अनुपात होता है, यानी कि उल्टा अनुपात होता है। यानी कि एक निश्चित दूरी को तय करने में अगर हम चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। हाँ या ना? यहां से मैं क्या बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो बात अगर आपने समझ ली तो आप काफी चीजों को आसानी से बना पाएंगे। यहां से मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए दो कार ए तथा बी की चालों का अनुपात कितना है? 3:4। दो कार ए तथा बी की चालों का अनुपात कितना है? 3:4 है। तो उनके द्वारा एक फिक्स दूरी, बस ये बात याद रखना। अच्छा, ये फिक्स दूरी कितनी होगी? कुछ भी 40, 50, 60 बराबर। एक फिक्स दूरी चलने में ए तथा बी फिक्स दूरी चलने में लिए गए समय का अनुपात 1/3। समय का अनुपात क्या होगा? चाल बटे में आ जाएगी 1/3 अनुपात 1/। ये उल्टी बात है कि 4 की और 3 की गुणा होकर ये कितना आ जाएगा? 4 अनुपात। जब दो संख्या होती है तो उसका अनुपात पलट जाता है, लेकिन अगर ये 3:4:5 होता तो फिर आप 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 लिखते। क्लियर है या नहीं है? तो अगर मैं यहां पे 3 ले लूं, ए, बी और सी तथा सी की चालों का अनुपात 3:4:5, तो अब 4 और 3 नहीं हो सकता, अब होगा 1/3 1/4। अब इसको कैसे सोल्व करोगे? ये कौन से चैप्टर में सिखा चुका हूं? रेशियो प्रोपोर्शन। कैसे करेंगे? 3, 4, 5 का क्या ले लेंगे? एलसीएम, उसकी गुणा सब में कर देंगे। जैसे 3, 4, 5 का एलसीएम यहां कितना लिख दूं? 60। तो 60 की गुणा 3 में बटे में भागोगे कितना? यहां कितना? यहां कितना? क्या आपको समझ में आया? ए, बी तथा सी समय का अनुपात। क्लियर है ये चीज? तो मैं आपसे ये समझा रहा हूं कि चाल बराबर दूरी बटे समय वाले फॉर्मूले में चाल और समय के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। यानी अगर चाल बढ़ेगी तो निश्चित दूरी को तय करने में समय, तो मैं ये कह सकता हूं अगर दो गाड़ी हैं उनकी चालों का जो अनुपात है वो 3:4 है, तो उनके द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में जो समय लगेगा वो लगेगा 4:3। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वेरी इंपोर्टेंट करके नोट करके इसको जरा उतारिएगा। उतारो जल्दी इसको बेटा। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है ना, इसको बच्चे मल्टीपल तरीके से करते हैं, अलग अलग ट्रिक से करते हैं, अलग अलग मेथड से करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं बहुत तरीके हैं, ये आप ट्रिक से मेथड से जैसे चाहो वैसे कर लेना। लेकिन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया वो कॉन्सेप्ट इतना आसान है कि उसको करते हुए ट्रिक मुश्किल लगने लग जाएगी। कैसे? मुझे एक बात बताओ, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा स्कूल से घर जाता है तो स्कूल से घर के बीच की दूरी क्या होगी बेटा? क्लियर है? वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से जा रहा है, तो कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है? आप यहां एक बात नोट कर रहे हैं कि शुरुआत में तो जिक्र है चाल का और बाद में अंतर दिया है समय का, यानी चाल से समय की बात कर रहे हैं। हाँ या ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि वह व्यक्ति की वर्तमान चाल और वह अपनी नियत चाल, अगर मैं इनकी बात करूं तो नियत चाल के 4/5 चाल से जा रहा है, यानी नियत चाल अगर मैं 5 मान लूं, देखो नियत चाल को मैंने क्या मान लिया, तो 5 का 4/5 कितना होगा? यानी नियत चाल अगर उसकी 5 है तो मुझे बताओ वर्तमान चाल कितनी है? ये बताओ, क्लियर है या नहीं? नियत चाल उसकी अगर 5 है तो वर्तमान चाल कितनी है? यानी उसकी दोनों चाल का अनुपात कितना आ गया? और फिक्स दूरी चलने में अगर चाल का अनुपात 5:4 है तो मेरे बच्चों मुझे समय का अनुपात बता दो अब कि समय का अनुपात क्या आएगा। तो समय का अनुपात अगर मुझसे पूछोगे आप समय का, ये वर्तमान में मैंने यहां गलत लिख दिया, मैं वर्तमान में लिख रहा हूं यहां,
ये हो गई नियत चाल, हाँ या ना, और ये हो गई वर्तमान चाल। तो नियत चाल से जाने में कितना समय लगेगा? 4, और वर्तमान से 5। ये क्लियर है? ये मैंने किस कॉन्सेप्ट से निकाला? चाल व्युत्क्रमानुपाती है समय के। अगर किसी का चाल पहले 5 थी अब 4 है, तो फिक्स दूरी चलने में उसे पहले 4 समय लग रहा था, अब कितना लगेगा? उल्टा हो गया। तो मुझे बताओ, एक अनुपात का, एक रेशो का अंतर कितना दे दिया? 18 मिनट। तो एक रेशो का मतलब एक भाग का 18 है, तो 4 भाग 18 चौक 72, 18 चौक और यहां पे 18 पंजे। तो मुझे बताओ कि नियत चाल से जाने में उसको कितना समय लगेगा, और यहां पर वर्तमान में, तो देखो कितनी मिनट लेट हो गया? 18। इसी एक भाग की वैल्यू आपको कितनी दी है? 18। तो अगर आप इस चीज को समझ पाए कि 4:5 की हमारी चाल है, सॉरी 5:4 की हमारी चाल है, और समय कितना हो गया? 4:5। ये तो नहीं पूछोगे समय उल्टा कैसे हो गया? स्कूल से घर की दूरी क्या है? फिक्स। पहली चाल वर्तमान। तो अगर किसी फिक्स दूरी को चलने में चाल 5 से 4 हुई है, तो समय 4 से 5 हुआ होगा। तो ये जो एक भाग लेट हुआ, इस एक भाग की वैल्यू कितनी दी है? 18 मिनट। तो एक की वैल्यू 18, तो 4 की, 5 की। पूछा क्या है? नियत चाल से जाने में कितना समय लेगा? क्या आंसर है? 72। उतारिए इसको, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है भाई। अब मैं इसका आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूं, बिल्कुल बेसिक तरीका। फॉर्मूला कौन सा हमारे पास, जरा बताएंगे? मान लीजिए बेटा, ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है, और जैसे जैसे वो कह रहा है हम वैसे ही वैसे करेंगे। उसने कहा एक विद्यार्थी साइकिल से स्कूल से घर जाता है, वह अपनी नियत चाल के 4/5 4 से चले तो 18 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, मैं ये मान रहा हूं कि उसकी जो नियत चाल है, ध्यान से देखो, नियत चाल है वो मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये वाली चाल मैंने क्या मान ली? नियत चाल। तो वर्तमान चाल क्या होगी? बोल के बताओ। 5 का 4/5 करूंगा तो कितना आएगी? यानी ये चाल इसकी प्रारंभिक है, तो ये वर्तमान होगी। ठीक, मैंने मान लिया ये दूरी फिक्स है, d किलोमीटर फिक्स है, किलोमीटर में मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे अंतर किसका दिया है? समय का अंतर। तो समय का अंतर कितना लिख दूं? समय का अंतर, दोनों चार दूरी तय करने में समय का अंतर कितने मिनट लिख दूं? 18 मिनट। मुझे लग रहा है यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब मुझे बताओ, अगर मुझे समय का अंतर लिखना है तो समय का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा? तो समय का फॉर्मूला बनेगा दूरी बटे 4। तो मुझे एक बात बताओ कि जब वो 5 की स्पीड से जाएगा तब कम समय लेगा, या 4 की स्पीड से आएगा तब कम समय लेगा? 5 की से जाएगा कम समय लेगा, 4 की से जाएगा ज्यादा समय लेगा। तो ज्यादा समय में से कम समय घटा दूं तो 18 मिनट आना चाहिए। तो समय का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? d बटे चाल कितनी है? 4। इस d दूरी 4 से जाने में जो समय लगेगा वो लगेगा समय बराबर दूरी बटे 4, यानी d बटे 4 माइनस दूसरा समय d बटे क्या मिनट होगी? मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ रही होगी पक्का। अब ये मैंने 4 और 5 किसमें माने हैं? किलोमीटर प्रति, और मुझे यहां इकाई कितने में दी है? तो हो सकता है मैं इसको शुरुआत में क्या मान लेता? किलोमीटर प्रति मिनट। मैं अगर यहां भी मिनट मान लेता और यहां भी मिनट मान लेता तो मुझे कुछ भी बदलने की जरूरत पक्का। तो मैं इसको यहां पे मिनट ही मान लेता हूं, दोनों को अपने हाथ में कुछ भी मान लो, दोनों जगह इकाई। मैंने मिनट मान लिया, मैंने यहां मिनट मान लिया। अब मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे इसे 18/60 करना पड़ता। अब बताओ एलसीएम कितना आ गया? कितना? 20। 4 पंजे 20, 5d माइनस 5 चौक 20, 4d बराबर 18। तो 5d में से 4d गया, d बराबर क्या आ गया? 20 गुना 18, 18 दूनी 360। डिस्टेंस किस में आएगी? तो भैया डिस्टेंस मेरी आ गई 360 किलोमीटर। ये पहले बताओ कि क्लियर है इतनी बात या नहीं है?
अब 360 किलोमीटर आ गई। वो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को नियत चाल से जाने में कितना समय लगेगा, यही तो पूछा है। तो कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या है जरा बताओ, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, बटे समय कितना है, तो सॉरी चाल कितनी है, 5। तो 5 से जब आप इसको काटोगे तो ये आएगी 72 मिनट। समय किस में आएगा, नहीं आया समझ में, क्लियर है। मैंने कहा कि स्कूल से घर की दूरी कितनी मान ली, 1.5 किलोमीटर। पहली चाल, दूसरी चाल, 4 से जाने में इतने में लगा समय d बटे 5 से जाने में लगा समय d बटे, दोनों का अंतर 18 मिनट। मैंने इसको मिनट में ही मान लिया डायरेक्ट, ताकि मुझे चेंज ना करना पड़े। तो मेरी दूरी कितने किलोमीटर आई। अब आपको ये बताना है कि 360 की दूरी अगर 5 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से आएगा, कितनी मिनट में जाएगा। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी 360, चाल 5, 72 मिनट में पहुंच जाएगा। मुझे बताओ पहला वाला तरीका डायरेक्ट है कि नहीं है। आपको धीरे 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 पता चल जाएगा जब हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, समझते हैं कि यार डायरेक्ट मेथड से ज्यादा आसान हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसा मेथड है जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें आप d मानते हो या इस दूरी को x मानते हो। समझ में आया। इसका एक तीसरा तरीका मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल पहले मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। ये उतारने की जरूरत हो तो उतार लो भाई, जल्दी रोका करो। तुम इतना समय कैसे, पैरों में मेहंदी है क्या तुम्हारे। सवाल ऐसे दिए गए होंगे, ठीक। सेम क्वेश्चन है, मैंने बस ये चाल कितनी कर दी 7 बटे 9 और समय का अंतर कितना दे दिया। तो मुझे बताओ, अब आप इतना अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप कह सकते हो कि उसकी पहले जो चाल थी, पहले यानी नियत चाल, मैं नियत की बात करता हूं, या मैं कह सकता हूं पहले और अब, पहले और। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चाल का अनुपात लूं तो पहले चाल कितनी मान सकता हूं, तो अब चाल कितनी है, दूरी फिक्स है। तो समय बताओ कैसे लग रहा होगा, पहले अगर 7 लग रहा होगा तो अब कितना लग रहा होगा। और इन दो का अंतर कितना दिया है, 2 रेशो का अंतर 10 मिनट। तो एक का अंतर 5, तो 7 का अंतर, 7 का मतलब पहले उसको कितनी मिनट लग रही होंगी 35, और अब कितनी लगेंगी। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा शॉर्ट, इससे ज्यादा आंसर हो सकता है क्या, नहीं। उतारो इसको, क्वेश्चन नंबर डाल दो, आपकी किताब का 51 है।